मारिया जी, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़ाहिर है कि जो तफसीलात थी वो कोर्ट में पेश कर दी हैं। अब आपको लग रहा है कि कोर्ट इसका कोई हल निकाल सकती है? ज़ाहिर है कि एक रिव्यू पिटिशन भी गई हुई इलेक्शन कमीशन की तरफ से 14 मई के ऊपर नजरसानी की। क्या देख क्या रही है, क्या होगा? क्योंकि 14 मई को इलेक्शन होते हुए तो किसी सूरत नजर नहीं आ रहा है। देखिए, मैं जो सियासी, इखलाकी, सहाफती, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, ये सब बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ देख रही हूँ। अगर तो मुज़ाकरात के नतीजे में इलेक्शन की तारीख तय होनी है, तो क्या वो बजट देने के बाद की तय होगी, जो कि हुकूमत चाहती है? शायद पाकिस्तान तरीके इंसाफ उस पर एग्री भी कर जाए। लेकिन जब ये बजट आएगा तो ये कोई रिलीफ बजट नहीं होगा, ये आईएमएफ अप्रूव्ड बजट होगा, जिसके बहुत सारे रिपरकशंस होंगे। तो उसके बाद क्या हुकूमत फॉरेन इलेक्शन में जाएगी? कोई भी जी शऊरी मानने को तैयार तो है नहीं। तो ये दो बातें हैं, या तो ये बजट जो होगा ये आईएमएफ अप्रूव्ड नहीं होगा, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, वरना आईएमएफ का वो जो प्रोग्राम है जिसके लिए हम 2-3 महीने से मिन्नतें कर रहे हैं, वो हम बिल्कुल भूल जाए। अगर आईएमएफ अप्रूव्ड बजट आएगा तो फिर इलेक्शन नहीं होंगे। इन दोनों में से कोई एक बात है जो सही होगी और एक बात है जो गलत होगी। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस और बढ़ेगा, क्योंकि अब दोनों साइडों ने ये ठान लिया है कि जिस पोजीशन पे हम मौजूद हैं, इससे हम पीछे हट नहीं सकते। अदालत एक ऑर्डर दे चुकी है। हुकूमत को बार बार अदालत कहती है कि आप रिव्यू फाइल करें, क्योंकि वो कहते हैं कि ये 3-2 का फैसला नहीं, 4-3 का फैसला। मेरे लिए ताज्जुब की बात है कि आप पार्लियामेंट के अंदर इतनी धुआंधार तकारीर करते हैं, एक रिव्यू फाइल करने में कितना वक्त लगता है? आपने रिव्यू फाइल क्यों नहीं किया? और अदालत के अंदर आप लिख कर देकर क्यों मान के आए कि ये 3-2 का फैसला है? तो जो हुकूमत की स्ट्रैटेजी है, इसमें क्या वो चाहते हैं कि कोई अदालत से इसका हल निकले? मुझे तो लगता है वो ये चाहते ही नहीं है। उन्होंने ठान लिया कि हमने अदालत को इस वक्त बिल्कुल बुलडोज करना है। लेकिन मारिया, इलेक्शन कमीशन तो उसने तो रिव्यू फाइल किया है इस तारीख से देखिए, मुतालिक। इलेक्शन कमीशन जो रिव्यू फाइल आज कर रहा है, उसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि वो मैंने पूरे पॉइंट्स निकाले हैं कि हूबहू जो उनकी वजूहात है वो वही है जो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर से खड़े होकर जो तौजीहात दी जा रही है इलेक्शन करने के लिए। सो जो हमारा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट इदारा है, अपनी माँ पे एक्ट कर रहा है, ऐसा हो नहीं। क्या हमारे पास वाकई पैसे नहीं है? कल वक्ता इस्माइल साहब मेरे शो के अंदर मौजूद थे, उन्होंने कहा पैसे हैं, 21 क्या 35 अरब रुपए दिए जा सकते हैं। मसला है नीयत का, मसला है पॉलिटिकल विल का। वो इलेक्शन नहीं करवाने, क्योंकि इलेक्शन नहीं करवा सकते। सबको मालूम है इसके अंदर इलेक्शन हुआ तो ये लोग उसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। और ये तो रोजे रोशन की तरह आया बात है कि इलेक्शन से भागने की वजूहात ही है। वरना किसी भी मुल्क बच्चे से, इस मुल्क में किसी छोटे से बच्चे से पूछ लें, किसी से भी जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट से पूछ लें, कि जब इतनी अनसर्टिनिटी होती है, जिससे जुड़ा हुआ इकोनॉमिक क्राइसिस होता है, तो क्या किया जाता है? इलेक्शन में जाया जाता है। 4 मरतबा पीएम जो है हमारे, हम देखते हैं कि इंग्लैंड में गुज़श्ता 1 साल के अंदर बदले हैं। कौमें ये करती हैं, लेकिन हम चूंकि हमारे मसाइल इससे ज्यादा गहरे हैं, बहुत सारे माजी के ऐसे दुख हैं, गम हैं, जो कि राइटफुली सो, पीडीएम के भी, उनको भी क्लोजर चाहिए, उनको भी एड्रेस करना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा। सो उनका जो क्लोजर है वो तैयार नहीं है पीटीआई उसको एक्सेप्ट करने के लिए, और पीटीआई के साथ जो इस वक्त ये हो रहा है उसको तैयार नहीं है पीडीएम एक्सेप्ट करने के लिए। तो ऐसे ही होगा। देखिए, मुझे तो दुख सिर्फ इस बात का है कि आप अपने कौम के नौजवानों से जो उम्मीद छीन रहे हैं ना, ये आप इनको कैसे वापस लौटाएंगे मुझे नहीं मालूम। ये इकोनॉमिक क्राइसिस गुजर जाते हैं, कौमों पे आते हैं, खत्म हो जाते हैं, हर तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस। लेकिन जो आप ये उम्मीद छीन के नौजवानों को ये अंधेरे में धकेल रहे हैं ना, ये आप कैसे वापस करेंगे? इसका कोई मुझे दूर दूर तक कोई ना प्लान है किसी के पास, ना किसी के पास कोई इसका तरीकेकार।